जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, खाटू श्याम प्यारे की जय। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप मिस मत करना, वीडियो अंत तक जरूर देखना। जैसे कि 23 अगस्त को पुत्रता एकादशी पर है, श्याम बाबा को यह विशेष भोग जरूर अर्पित करना मत भूलना। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय, बाबा श्याम हमारे की जय। भक्तों, 23 अगस्त को पुत्रता एकादशी का पावन अवसर है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत, दान तथा भगवान का स्मरण और करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप इस दिन बाबा श्याम जी की कृपा पाने के लिए कोई सरल और सात्विक भोग अर्पित करना चाहते हैं तो इस विधि को श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी उपाय को चमत्कार या निश्चित परिणाम की स्वरूप में नहीं लेना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान का स्मरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या करना चाहिए। 11 तुलसी के पत्तों का यह उपाय जरूर करना चाहिए। यकीन नहीं मानिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे बाबा श्याम की कृपा बहुत ही जल्दी बनती है और तुलसी के पत्ते बहुत ही प्रिय भगवान विष्णु को, खाटू श्याम जी को। बिना इसके एक पत्ती के बाबा इसका भोग भी नहीं अर्पण करते हैं। तो इस विशेष भोग में सबसे पहले 11 तुलसी के पत्ते लिए जाते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए पुत्रता एकादशी के दिन तुलसी का पूजन और भगवान को तुलसी अर्पित करना भक्ति भाव से किया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे करें। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को स्वच्छ करें, बाबा श्याम के सामने दीपक जलाएं और धूप लगाएं। इसके बाद 11 तुलसी के पत्ते लें और उसमें जो है तुलसी के पत्तों को जल से हल्का साफ करके भगवान विष्णु का या बाबा श्याम को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। तुलसी अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना रखें और कहें, हे श्याम बाबा, हे श्री हरि, मेरे घर परिवार अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे सद्बुद्धि, सुख, शांति और सामर्थ्य प्रदान करें, मेरी उचित मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। तुलसी तोड़ते समय भी तुलसी माता के प्रति सम्मान रखें और एकादशी के दिन तुलसी को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी के दिन और रविवार के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना उनको छूना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी पालन करना आवश्यक है। बेहतर है कि तुलसी के पत्ते से ही श्रद्धा पूर्वक रख लीजिए पहले से। अगर रविवार पड़ रहा है शायद इस दिन एकादशी के दिन, तो उससे मतलब एक दिन पहले हम तोड़कर ये चीज़ें कर लें और अपने प्रभु के सामने अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें अपने सुखी जीवन और परिवार की सुख शांति के लिए। और ये उपाय आप जरूर करके देखना, चमत्कारी है। और चलिए जानते हैं अब दूसरा भोग में बाबा श्याम के सामने 2 केले मात्र रख देने से बाबा की असीम कृपा बनने लगेगी। अगर आपके दिल में श्रद्धा पूर्वक आप अगर ये उपाय करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। केला सात्विक फलों में से एक है। पुत्रता एकादशी के दिन 2 केले साफ करके पूजा की थाली में रखें और बाबा से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें और ओम श्री श्यामाय का मंत्र का जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 108 बार मंत्र का जाप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद बाबा से प्रार्थना करें कि घर में प्रेम, शांति, सद्भाव और सुख शांति बना रहे। पूजा के बाद केले को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। प्रसाद का सम्मान करना चाहिए और भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं तीसरा भोग तो सबसे ही उत्तम, सबसे ही महत्वपूर्ण भोग है, जो है गाय का कच्चा दूध। बाबा को इतना पसंद है, इतना प्रिय है कि बाबा को कच्चे दूध का अगर आप मात्र 11 दिन सुबह जो भी जैसा भी आपके घर में पैकेट वाला जो भी दूध है आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं। बाबा तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, किसी वस्तु के नहीं। तो इसमें हम ताज़ा दूध गाय का साफ पात्र में लेकर भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी दल डालते हैं और भगवान को अर्पित करते समय मन शांत रखें, बाबा श्याम का स्मरण करें और भोग अर्पण करते समय बाबा से यही प्रार्थना करें मन ही मन कि हे श्याम बाबा, मेरे जीवन से निराशा और सकारात्मक विचार दूर करें तथा मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ध्यान रखें कि भोग के लिए दूध स्वच्छ और सुरक्षित होना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले दीप जलाएं,
बाबा श्याम का ध्यान करें। यदि संभव हो तो बाबा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने पीले या साफ वस्त्र बिछाकर भोग रखें और 11 तुलसी के पत्ते, 2 केले और दूध को साथ में पूजा की थाली में भी रखें और हाथ जोड़कर बाबा से यही कहें कि हे शीश के दानी, मैं आपकी शरण में हूँ। श्रद्धा से यह सात्विक भोग अर्पित करती हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, घर में सुख शांति प्रेम और सद्भाव हो और मुझे मेहनत करने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। हे बाबा, मेरी उचित मनोकामना पूरी होने पर मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। यह सदैव अच्छे कर्म करूं। इसके बाद बाबा श्याम का नाम लें और अपनी श्रद्धा के अनुसार भजन या कीर्तन करें। जैसे कि ये दिन ही बहुत ही खास है और पुत्रदा एकादशी का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने संतान और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तो प्रार्थना जरूर ही करेंगे। प्रार्थना में के अपनी संतान की इच्छा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, परिवार, सुखी दाम्पत्य जीवन और अच्छे संस्कारों की भी कामना करें और बाबा से धन, सुख, समृद्धि और कर्ज से मुक्ति के लिए भी ये सर्वोत्तम उपाय हैं। इन्हें आप जरूर करना और उसके बाद में ज़रूर बताना कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। और हमारे खाटू श्याम दिशा चैनल को लाइक करना ज़रूर और अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बाबा श्याम की कृपा आप पर कितनी है कमेंट में ज़रूर बताना और जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। तो चलिए आगे चलते हैं। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या आवश्यकता अनुसार वस्तु का दान भी करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, पूजा स्थान को साफ करें, दीपक और धूप जलाएं, बाबा श्याम को भगवान विष्णु का स्मरण करें, 11 तुलसी के पत्ते, 2 केले, दूध का भोग में रखें, ओम श्री श्यामाय का नाम जप करें और अपनी उचित मनोकामना श्रद्धा से कहें, भगवान को भोग अर्पित करें और अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी के दिन किसी का अपमान न करें, क्रोध से बचें, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहें तथा ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करें। भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में सबसे बड़ा भोग आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल भावना है। 11 तुलसी के पत्ते हों या साधारण फूल, भगवान वस्तु से अधिक भक्त की भावना देखते हैं, ऐसा हमारी भक्ति परंपरा में माना जाता है। इसलिए 23 अगस्त को बाबा श्याम के चरणों में श्रद्धा से भोग लगाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बाबा मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सुख और शांति देना। और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी घर में सुख, शांति और समृद्धि देना। अब समय आ गया है कि वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को और हमें आगे बढ़ाने में आपका कितना सहयोग है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।